हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो कंजक्शन पर आधारित है, जैसा कि इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं। कंजक्शन इन हिंदी में समझें तो दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक, हिंदी में कंजक्शन को कहेंगे संयोजक। संयोजक कंजक्शन कहते हैं। इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखें, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। दो वाक्यों को जो जोड़ते हैं, जो शब्द, वह आपके कंजक्शन कहलाते हैं, संयोजक कहलाते हैं। कंजक्शन उन शब्दों को कहा जाता है जो दो वाक्यों को जोड़ दें। एग्जाम्पल्स के तौर पर एंड है, बट, सो, फॉर, व्हाइल, व्हेन, और, एज वेल एज, आइदर आर, नाइदर नॉट। ये बहुत से आपके कंजक्शन आएंगे। यहाँ पर अभी छोटे से वीडियो से मैंने स्टार्टिंग की है और धीरे धीरे क्रमशः हम कंजक्शन के और भी बड़े बड़े वीडियो लेकर आएंगे आपके पास। तो शुरुआत एक छोटे स्लाइड से और छोटे छोटे कंजक्शन को समझते हुए। तो देखिए यहाँ पास हिंदी और इंग्लिश दोनों। मेरे पास एक घड़ी और गेंद है। यहाँ पास देखिए दो वाक्यों को जोड़ा गया है। मेरे पास एक घड़ी और गेंद है। ये और शब्द संयोजक है, कंजंक्शन है। इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव ए वॉच एंड ए बॉल। राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है। राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है। वह समय पर कार्यालय नहीं आया, इसलिए बॉस ने उसे डांटा। He didn't come to the office on time, so the boss scolded him. तो यहाँ कंजक्शन में आपने ये समझा होगा कि दो वाक्य को जब हम किसी शब्द के माध्यम से जोड़ते हैं, उस शब्द को कंजंक्शन कहा जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझते हैं। पहले नंबर में हम समझते हैं एंड का यूज ऑफ एंड का यूज देखते हैं। तो एंड में इस बात का ध्यान रखिएगा, जो एक ही तरह का अनुकूलित घटना हो, एक ही तरह की अनुकूलित घटना हो, उसमें एंड का प्रयोग किया जाता है। यूं कहें जैसे वह बाजार गया और आम लाया। जो काम एकदम अनुकूल हो, उसी दिशा में हो, एक ही दिशा में हो और पॉजिटिविटी में हो, सकारात्मक की ओर हो, उसमें एंड का प्रयोग करते हैं। राहुल घर गया और कॉपी लाया। उसने बहुत कठिन मेहनत की और पास हो गया। वह तेज दौड़ा और रेस जीत गया। यानी एक दिशा में घटना घटे और अनुकूलित हो, जिस हिसाब से कार्य किया गया हो वह कार्य की पूर्ति हो, इसके लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। यहां देखें, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, तो हम लिखेंगे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पास आर का भी प्रयोग बताया गया। आर यानी या, अथवा। ऑप्शनल के लिए आर का प्रयोग किया जाता है कि आप पेन से लिखें अथवा पेंसिल से लिखें। आप ये या वो किताब ले सकते हैं। ऑप्शनल के लिए रहता है कि आप इसका उपयोग करें अथवा इसका उपयोग करें। जैसे आप के प्रश्न पत्रों में आता है आर करके कि आप इस प्रश्न को करें अथवा इस प्रश्न को करें, ठीक है ना।
आप ये या वो किताब ले सकते हैं। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। इसके बाद आते हैं बट यानी लेकिन, बल्कि, सिवाय, लेकिन, पर, परंतु, ये अर्थ होते हैं बट के। लेकिन मैं आपको एक सरल शब्दों में ये बता दूं कि बट यानी लेकिन, और यह विपरीत घटना के लिए हो। जैसे वह तेज दौड़ा लेकिन हार गया। भैया जब तेज दौड़ा है तो जीत जाना चाहिए ना, लेकिन वह विपरीत घटना, अपोजिट डायरेक्शन हो, विपरीत दिशा में घटना घटे, तब बट का प्रयोग होता है। वह बहुत मेहनत करता था, वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था लेकिन फेल हो गया। वह बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन फेल हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता था लेकिन हार गया। तो यहाँ जब विपरीत घटना घटे, जैसे वह बाजार गया लेकिन फल नहीं लाया, विपरीत। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो कैसे दोस्त भैया हैं? दोस्त तो हैं लेकिन एक दूसरे से लड़ते हैं, विपरीत है। घटनाएं क्या है? विपरीत है। एक अच्छे दोस्त तो मिलकर रहते हैं लेकिन यहाँ पर विपरीत घटना घट रही है, इसलिए बट का यूज होगा। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। वह बहुत ईमानदार है लेकिन वो गरीब है। तो यहाँ पर वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। कुछ भी ऐसे जो भी घटनाएं विपरीत घटित हो उसमें बट का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने एंड, आर और बट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।